मुंबई महानगर पालिका चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, महाविकास आघाड़ी के भीतर राजनीतिक हलचल भी उतनी ही तेज होती जा रही है। शिवसेना यूबीटी ने बुधवार को अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर तीखे सवाल उठाते हुए साफ कहा है कि आत्मविश्वास ठीक है, लेकिन गठबंधन धर्म की भी कुछ मर्यादा होती है। आखिर मुंबई में कांग्रेस ने अकेले लड़ने का फैसला क्यों किया और सामना को इससे इतनी आपत्ति क्यों है, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दर्शकों, बता दें कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही महाविकास आघाड़ी के 3 बड़े स्तंभ शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट एक बार फिर राजनीतिक खींचतान के केंद्र में आ गए हैं। लेकिन इस बार विवाद की वजह है कांग्रेस का वो ऐलान जिसमें उसने साफ कहा मुंबई बीएमसी चुनाव अपने दम पर यानी स्वबल पर लड़ेगी। तो वही शिवसेना यूबीटी ने इसे अपना राजनीतिक स्वैग बताने की जगह एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस करार दे डाला है। ऐसे में दर्शकों, सामना के संपादकीय में तीखा सवाल उठा है कि बिहार में करारी हार के बाद भी कांग्रेस का यह आत्मविश्वास आया कहां से। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि बिहार में न शिवसेना थी न मनसे, फिर वह कांग्रेस को ऐसी हार क्यों मिली। अगर बिहार की हार के बाद भी कांग्रेस को लगता है कि वह मुंबई में अकेले चमत्कार कर देगी तो यह आत्मविश्वास काबिले तारीफ जरूर है, लेकिन राजनीति में यथार्थ से बड़ी कोई चीज नहीं होती। ऐसे में बीएमसी सिर्फ एक चुनाव ही नहीं, ये मुंबई का पूरा सत्ता समीकरण तय करता है। या अकेले लड़ने का फैसला किसी भी पार्टी के लिए रिस्की होता है। ऐसे में दर्शकों, सामना ने कांग्रेस की उस दलील पर भी चोट की कि शिवसेना और मनसे की नजदीकियों से मुस्लिम और उत्तर भारतीय वोट कांग्रेस से खिसक सकते हैं। शिवसेना यूबीटी का तर्क है कि मुंबई का मुस्लिम और हिंदी भाषी समाज आज बीजेपी की नीतियों से सबसे ज्यादा नाराज है और स्वाभाविक रूप से महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ा है। ऐसे में मनसे से दूरी बनाने की मजबूरी कांग्रेस की अपनी सोच है, वोटरों की नहीं। तो वही शिवसेना यूबीटी ने एक और बड़ा सवाल खड़ा किया है कि हाल ही की मुंबई विपक्षी रैली में बाएं दलों से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों तक ऑल यूनाइटेड दिखाई दी। राज ठाकरे भी लोकतंत्र की लड़ाई में विपक्ष के साथ खड़े नजर आए। ऐसे में दर्शकों, सामना से ये सवाल उठा है कि जब सब एक मंच पर आ सकते हैं तो कांग्रेस ही दूरी क्यों बनाए रखती है। मंच पर न आना क्या 2025 की राजनीति है या फिर स्थानीय समीकरणों से जुड़ी कोई आशंका है। यूबीटी का कहना है कि हमने किसी से दूरी नहीं बनाई है, मुंबई के लिए हम सब एक है। कांग्रेस को भी गठबंधन की मर्यादा समझनी चाहिए। ऐसे में दर्शकों, सामना ने अपनी बात और आगे बढ़ाई कि मुंबई में कांग्रेस अगर स्वबल का नारा दे रही है तो क्या महाराष्ट्र की बाकी 27 नगर पालिकाओं में भी वो अकेले लड़ेगी। यूबीटी ने इसे अव्यवहारिक करार देते हुए कहा है कि गठबंधन राजनीति में एक दूसरे को समझना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। मुंबई जैसे हाई स्टेक चुनाव में अगर साझेदारी टूटती है तो इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलेगा। ऐसे में दर्शकों, सामना के संपादकीय का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये रहा कि राज ठाकरे की एंट्री से मराठी वोटरों के एकजुट होने की बात। यूबीटी का दावा है कि महाराष्ट्र का मराठी वोटर आज पहले से ज्यादा एकता चाहता है और राज ठाकरे की सक्रियता इस एकता को और मजबूत बनाएगी। यूबीटी को भरोसा है कि मनसे और शिवसेना का साथ नुकसान नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी के लिए लाभ भी लाएगा। तो दर्शकों, महाविकास आघाड़ी की तस्वीर साफ है। यूबीटी और एनसीपी एक मंच पर मजबूती से खड़े हैं। कांग्रेस चाहे तो अकेले लड़े, ये उसका राजनीतिक अधिकार है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या बीएमसी चुनाव में स्वबल की राजनीति सत्ता तक पहुंचाएगी या फिर आघाड़ी की एकजुटता को टूटने का खतरा पैदा करेगी। ऐसे में दर्शकों, मुंबई की राजनीति गर्म है और आने वाले दिनों में ये और गर्माई नजर आएगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।